साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव को बीजेपी हल्के में ले रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान के आखिरी दौर में ही झोंकी। इस लापरवाही का असर नतीजों पर भी दिखा। कांग्रेस की सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार में कोई कोताही नहीं बरती। पीएम मोदी ने काफी पहले से गुजरात में चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुफ्त चुनावी वादों को रेवड़ी कहकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, जिनका जनाधार गुजरात में बढ़ रहा था। कांग्रेस अपनी गुटबाजी के चलते अलग ही परेशान है। ऐसे में कोई ताजुब की बात नहीं कि बीजेपी गुजरात को बड़े आराम से जीत जाए। हाल ही में सर्वे को देखें तो यही लग रहा है कि बीजेपी गुजरात का किला आराम से बचा लेगी। कांग्रेस और आप का वोट शेयर बमुश्किल 20% पार कर रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के जनाधार ने कांग्रेस का वोट शेयर आधा कर दिया, जबकि बीजेपी का वोट बैंक जस का तस है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के उदय के कोई संकेत क्यों नहीं मिलते। ये बीजेपी के प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक पैठ बनाने में नाकाम क्यों रही। इन सवालों का जवाब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान की रणनीति में छिपा है। मोदी ने मुफ्त चुनावी वादों को रेवड़ी कहकर केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने भी इसे मौका समझकर लपक लिया और अपनी चुनावी रैलियों में मुफ्त बिजली जैसी घोषणाओं पर और जोर देने लगे। लेकिन इन सब के बीच आपकी छवि गरीब, समर्थक और विकास विरोधी वाली पार्टी की बन गई। गुजरात का इतिहास है कि वहां के प्रभावशाली मतदाता कभी ऐसी पार्टियों को तरजीह नहीं देते। वामपंथी लोक लुभावनवाद कभी राज्य में गहरी जड़ें नहीं जमा सका। यही वजह है कि समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने यहाँ शायद ही कोई छाप छोड़ी हो। देश के कई राज्यों में हाशिए के लोगों की हितैषी बनकर कई नई पार्टियां खड़ी हो गई। गुजरात में ऐसा कभी नहीं हो पाया। ये भी दिलचस्प बात है कि आपने गुजरात में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए लोक लुभावनवादों को अपना प्रमुख हथियार बनाया। वहीं दिल्ली और पंजाब में उसने अपनी जड़ी जमाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का सहारा लिया। इसमें उसे कमोबेश सभी वर्गों का समर्थन मिला, क्योंकि भ्रष्टाचार हर वर्ग की समस्या है। मतलब साफ है कि गुजरात में केजरीवाल ने बीजेपी को हराने के लिए जो दांव खेला वो उल्टा पड़ गया। ऐसे में कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर है और आपका कमजोर पड़ना बीजेपी को एक बार फिर सत्ता की चाबी दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने चले मुख्यमंत्री केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी को घेरने में जुटे केजरीवाल अब अपने विधायकों के काले कारनामों की वजह से पूरे फंसे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आप विधायकों पर टिकट के बदले पैसे लेने का मामला सामने आया है। सबसे बड़ी बात है कि टिकट कांड का खुलासा भी आपके ही कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। आप कार्यकर्ता शोभा खारी और उनके पति गोपाल खारी ने आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस केस में एंटी करप्शन ब्रांच ने मॉडल टाउन से आप विधायक त्रिपाठी, उनके साले ओम सिंह, पीए और साथी प्रिंस रघुवंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए लोगों से 33 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। अखिलेश पति के अलावा वजीरपुर से आप विधायक राजेश गुप्ता पर भी आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक शोभा खारी ने दिल्ली में कमला नगर के वार्ड 69 से पार्षद का टिकट मांगा था। विधायक त्रिपाठी और उसके साथियों ने इसके बदले में 90 लाख रुपए मांगे थे। डील 9 नवंबर को हुई। इसके मुताबिक 55 लाख एडवांस और 35 लाख रुपए लिस्ट में नाम आने के बाद देना था। शोभा खारी ने टिकट न मिलने के बाद इस मामले की शिकायत एसीबी से की थी। उन्होंने सबूत के तौर पर डीलिंग के ऑडियो और वीडियो भी पुलिस को सौंपे थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं शोभा खारी ने बताया कि उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर एमएलए राजेश गुप्ता को रिश्वत के तौर पर दी है। हालांकि राजेश गुप्ता को अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इधर बीजेपी ने विधायकों के रिश्वत लेने का मामला सामने आने के बाद इसे केजरीवाल का लूट मॉडल कहा है। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा कि एसीबी ने मॉडल टाउन के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी के साले और पीए को गिरफ्तार कर लिया, जो पैसों का लेन देन कर रहे थे। ये पैसे आगे दुर्गेश, सिसोदिया और केजरीवाल तक गए। ये है लूट का केजरीवाल मॉडल। वहीं मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए और किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए, तब भी उसे टिकट नहीं मिला। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता है। उन्होंने आगे कहा कि एसीबी को मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बहरहाल एमसीडी चुनाव से पहले आप विधायकों के काले कारनामे सामने आने से केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। ऐसे में अब जांच के बाद ही साफ होगा कि टिकट कांड में आपके और कितने नेता और विधायक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नए ड्रामे से सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले हो चुकी नियुक्तियों पर दोबारा लेटर बांटकर चाचा और भतीजा दोनों बुरी तरह फंसे हैं। चारों तरफ इन दोनों की थू-थू हो रही है। अब इसको लेकर बीजेपी ने भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को रगड़ दिया है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री
और प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि चाचा भतीजा के नेतृत्व वाली बिहार सरकार नई नौकरी देने का छलावा कर रही है। निखिल आनंद ने सरकार पर झूठा और फर्जी नौकरी देने का दावा करने का आरोप लगाया है। बिहार सरकार पर नियुक्ति घोटाला या रिक्रूटमेंट फ्रॉड का आरोप लगाते हुए निखिल ने कहा कि पटना के गांधी मैदान में 16 नवंबर को जिन 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा, उनकी नियुक्ति एनडीए सरकार के दौरान ही हो गई है। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। बावजूद इसके सरकार उन्हें फिर से नियुक्ति पत्र बांटने का इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की एनडीए सरकार के दौरान पूरी हुई ये नियुक्तियां 2 से 3 साल पुरानी है। जिन पुलिसकर्मियों को नीतीश और तेजस्वी ने ज्वाइनिंग दिया, उन सभी को पहले ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जा चुका है। दारोगा को क्षेत्रीय डीआईजी और आईजी ने 1 महीने पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया। वहीं सिपाही का जिले के एसपी की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। आनंद ने आरोप लगाया कि दोबारा नियुक्ति पत्र बांटकर सरकार ही रिक्रूटमेंट फ्रॉड कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार का झूठ पर अंतर परत खुल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोबारा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जो कि नियुक्ति घोटाला है। निखिल आनंद ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अपनी जनता की आंख में धूल झोंककर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चाचा भतीजा को बिहार की जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल नियुक्तियों को लेकर बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने है। वर्तमान महागठबंधन सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि ये नियुक्ति बहुत पुरानी है। ऐसे में अब मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।